विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट BEPS, बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग? ओके, यहाँ पे नेटवर्क का इशू आ रहा है क्या? NK राजपूत ने लिख के दिया है, ओके, गौरव ने भी लिख के दिया है, ओके ठीक है ठीक है, ओके। चलिए, तो BEPS को लेकर 3 स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। तो यहाँ पे करेक्ट को सबसे पहले आप सर्कल में डालें। इट रेफर्स टू टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटजीज यूज्ड बाय मल्टीनेशनल एंटरप्राइज दैट एक्सप्लॉइट गैप्स एंड मिसमैच इन टैक्स रूल्स टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस। तो मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो देखते हैं किसी भी देश के अंदर क्या क्या लूप होल्स हैं जिसकी वजह से वो टैक्स को बचा सकती हैं। अंडर द 15 एक्शन पॉइंट्स, एक्शन पॉइंट 1 वाज टू लुक एट द टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी। पहला पॉइंट जो है वो डिजिटल इकोनॉमी के टैक्स प्लानिंग से रिलेट करता है, ये भी हो सकता है। थर्ड पॉइंट कहता है इट इज लॉन्च्ड बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये जो पूरा BEPS है ये IMF के द्वारा लॉन्च किया गया। सोचिए इसके बारे में, BEPS के ऊपर पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, द हिंदू में न्यूज मेंशन करी हुई थी। इन एन आर्टिकल जो एक राइटर थे उन्होंने लिखा था USTR के बारे में। USTR को भी हम डिस्कस करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट एरिया है। USTR क्या? यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, जिसने फाउंड किया है, इस USTR के द्वारा पाया गया है कि इंडिया का डिजिटल सर्विस टैक्स DST, डिजिटल सर्विस टैक्स जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी है। काफी बड़ा इल्जाम लगाया गया, ध्यान रखिए इस चीज के। तो USTR के द्वारा ये इल्जाम लगाया गया है, क्वेश्चन प्रीलिम्स के अंदर पूछा जा सकता है USTR को लेकर भी, DST को लेकर भी, हालांकि वो सभी चीजें हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। BEPS को लेकर जो मैं आपके आंसर्स देख रहा हूं, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि क्या ये टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजीज के बारे में। यस, देखिए MNCs हमारे देश में आती हैं, हमारी MNCs दूसरे देश में जाती हैं, तो कोशिश करी जाती है कि किस तरीके से उस कंट्री के टैक्स स्ट्रक्चर को, जो उसमें कमियां होती हैं, उसको एक्सप्लॉइट किया जाए ताकि कम से कम टैक्स हमें देना पड़े। आपने काफी सारी चीजें यहाँ पे देखी होंगी, वोडाफोन का हमारे सामने केस आया था, इसके अलावा केन का हमारे पास केस आया था। ये इंपॉर्टेंट केसेस है जिसमें इस चीज को एक्सप्लॉइट किया गया। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे आके प्रॉफिट तो कमा लेते हैं, लेकिन जब टैक्स पे करने की बारी आती है तो वो पे नहीं करते। 15 एक्शन पॉइंट्स मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे दिखाने वाला हूं, जिसमें पहला जो पॉइंट है बिल्कुल सही दिया है, वो टैक्स चैलेंजेस ऑफ द डिजिटल इकोनॉमी को लेकर है, तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। इसे IMF के द्वारा क्या लॉन्च किया गया था, क्या मुझे कोई बता सकते कमेंट सेक्शन के अंदर? तो गौरव साहा का आंसर मुझे पहले ही करेक्ट दिख रहा है। अमित जायसवाल ने 301 रिपोर्ट के बारे में मेंशन किया। काफी डीप अंडरस्टैंडिंग जिनको होती है वही इस चीज के बारे में बता सकते हैं कि जैसे ही USTR के बारे में सुना, उन्होंने 301 रिपोर्ट के बारे में मेंशन कर दिया। जैसे ही यहाँ पे उनको पता चला कि इट इज IMF, उनको पता है कि IMF इज नॉट द करेक्ट आंसर, तो गौरव ने OECD लिख के दिया। तो प्लीज करेक्ट आंसर को जरूर लिखिएगा। गुड आफ्टरनून सबा सबा, अवनीश ने ज्वाइन कर लिया, थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, बट ठीक है, आप क्वेश्चन का आंसर जरूर करिएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर किया गया OECD, गौरव ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा BEPS को लॉन्च किया गया था, सो इट इज नॉट IMF। आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। और मुझे यहाँ पे अमित जायसवाल का आंसर करेक्ट दिख रहा है, विनय तिवारी का आंसर करेक्ट दिख रहा है,